प्रिय छात्रों, हम श्रद्धा मनु नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस काव्यखंड में हमने देखा कि श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि भरा था मन में नवो उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। उसने कहा था कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, उनकी आज्ञा से मैं इस गांधार देश में, गंधर्वों के देश में उनसे ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए आई हूँ। अब आगे वह कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब भी मैं इस हिमालय को देखती हूँ, उत्तुंग हिमालय को, ऊंचे हिमालय को देखती हूँ, तो मेरा मन अधीर होकर के यह प्रश्न करने लगता है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। यह संसार, ये पृथ्वी की कैसी सिकुड़न है, अर्थात पृथ्वी कहीं गहरे समुद्र में के रूप में है और कहीं ऊंचे हिमालय के रूप में है, कहीं समतल है, कहीं पठार है। तो यह पूरी पृथ्वी, पूरी धरा समान रूप से समतल नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। तो इस तरह से यह सिकुड़न कैसे है, यह सिकुड़न किस तरह से है, यह क्यों है, यह पृथ्वी क्यों भयभीत होकर के सिकुड़ गई है। जिस तरह से कोई भय से कांप जाता है, भय से भयभीत होकर सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, उसी तरह से ये पृथ्वी किस बात से, किन कारणों से भयभीत होकर के सिकुड़ गई है, सिमट गई है, और जिसके कारण कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं समुद्र और कहीं समतल धरातल, अर्थात सब इसके उच्चावच बड़े, कहीं ऊंचे और कहीं नीचे, यह पृथ्वी पर ऐसे आकार बन गए। तो यह मेरा मन हमेशा अधीर होकर ये प्रश्न करता है हिमालय को देखने के बाद कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है कि पृथ्वी भयभीत होकर के सिकुड़ सी गई है और यह उत्तुंग हिमालय, ऊंचा हिमालय हमारे सम्मुख प्रकट हुआ है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। तो यह प्रश्न बार बार मन में उठता है कि पृथ्वी की यह कौन सी पीड़ा है, कौन सा दर्द है, जिसकी वजह से, कौन सा भय है जिसकी वजह से यह सिकुड़ सी गई है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर, और इस हिमालय को देखने के लिए जो मन में उत्कंठा थी, जो अभिलाषा थी, वह अभिलाषा, वह उत्कंठा मुझे रोक नहीं पाई। मेरा मन हिमालय को देखने के लिए मचल उठा और मेरे पैर आगे बढ़ते चले गए। कहने का मतलब यह है कि मैं हिमालय को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाई और इसकी सुंदरता को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरा पैर इधर हिमालय की तरफ बढ़ता चला आया। शैल मालाओं का श्रृंगार, ये हिमालय पर्वत पर जो शैल मालाएं हैं, इनको देखने का, इनके सौंदर्य को, इनकी सुंदरता को, इनके श्रृंगार को देखने की अभिलाषा मुझे रोक नहीं पाई। ये इनके सौंदर्य और इनके श्रृंगार को देखने की अभिलाषा मेरे मन पर हावी थी और यह मुझे रोक नहीं पाई और मैं यहाँ टहलते हुई चली आई। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और जब मैं यहाँ हिमालय पर आई और हिमालय के सौंदर्य को देखा, तो देखा कि कितना अपनी संपूर्णता में, अपने वैभव में हिमालय कितना सुंदर है, कितना सौंदर्यशाली है। अपने वैभव में, अपनी संपूर्णता में, अपनी सुंदरता में हिमालय कितना सौंदर्यशाली है, कितना अभिभूत कर देने वाला है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। बलि का अन्न हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था में गृहस्थ को दिन में अपने भोजन के समय भूतों के लिए, अर्थात जीवों के लिए, अन्य जीवों के लिए जो मनुष्यों पर आश्रित हैं या जो नहीं आश्रित हैं, उन पर भी उनके कल्याण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए अपने भोजन से कुछ अन्न निकाल करके बाहर रखने की
प्रथा रही है, हमारे संस्कृति में यह प्रथा रही है, तो वैदिक काल से ही है। तो वह उसे ही बलि का अन्न कहते हैं। जैसे आदमी भोजन करने से पहले थोड़ा सा भोजन बाहर अन्य जीवों के लिए, निमित्त अन्य जीवों के लिए निकाल देता है, उसे ही बलि का अन्न कहते हैं। तो यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। मैंने यहाँ पर कुछ बलि का अन्न देखा, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए यह किसने यह बलि का अन्न यहाँ पर दान किया है, किसने यह बलि का अन्न निकाल कर रखा है। तो इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि लगता है यहाँ पर इस निर्जन प्रांत में, इस निर्जन और एकांत प्रांत में, इस क्षेत्र में कोई मनुष्य यहाँ है, कोई सजीव व्यक्ति है, कोई जीवित है जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, कुछ दूसरे जीवों के कल्याण के लिए बलि का अन्न निकाल कर रख रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि इस निर्जन और एकांत प्रांत में कोई न कोई तो अवश्य है जो जीवित है और यहाँ रह रहा है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, क्लांत मतलब दुखी। हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मुख से यह वेदना का, पीड़ा का जो आवेग दिखाई दे रहा है, यह क्यों है। हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे मुख से यह वेदना का, पीड़ा का, दुख का जो आवेग दिखाई दे रहा है, यह क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तुम क्यों इतने हताश हो गए हो, क्यों नहीं इतने निराश हो गए हो, क्यों इतने दुखी हो। तुम्हारे मन में इतना उद्वेग मतलब व्याकुलता, तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, इतनी व्याकुलता क्यों है। तो तुम बताओ, तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारी वेदना क्या है, तुम्हारी व्याकुलता क्या है, तुम इतनी हताश और निराश क्यों हो। तुम्हारे मुख से तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी वेदना, तुम्हारी व्याकुलता सब साफ दिखाई दे रही है। तुम क्यों हताश हो, क्यों पीड़ित हो, क्यों दुखी हो, और तुम्हारा मन घबराया हुआ, व्याकुल सा क्यों दिख रहा है। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दायह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखगात। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, हे तपस्वी, हे मनु, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। जो दुख रूपी पिछली रात है, उसी रात के गर्भ से ही दिन का उदय होता है। जो पिछली रात है, उसी रात के गर्भ से दिन का उदय होता है। ठीक उसी तरह से जैसे दुख के गर्भ से ही सुख का उदय होता है, सुख का जन्म होता है। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता विकास करता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। सुख का नवल प्रभात, सुख का, सुख रूपी नया सवेरा दुख रूपी रात्रि के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। अर्थात जिस तरह से रात्रि के गर्भ से दिन का, प्रभात का उदय होता है, उसी तरह से दुख के गर्भ से सुख का नवल प्रभात, सुख का उदय होता है, सुख का जन्म होता है। एक पर्दायह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखगात। और दोनों के बीच में, दुख और सुख के बीच में एक बहुत पतला सा पर्दा है। झीना मतलब पतला, एक पतला सा पर्दा ही है जिसके पीछे सुख अपने शरीर को छिपाए हुए है, अपने गात माने शरीर को छुपाए हुए है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुख है वह देखने में तो बहुत दुखदाई है, किंतु उसके पीछे, एक पतले से पर्दे के पीछे, दुख के पीछे सुख अपने को छिपाए हुए है। जैसे ही दुख बीतेगा, सुख स्वयं को प्रकट कर लेगा, या सुख स्वयं उपस्थित हो जाएगा, जन्म ले लेगा। तो ये जो एक झीना, एक पतला सा पर्दा है, उस पर्दे के पीछे सुख अपने शरीर को, अपने आप को छिपाए हुए है। जैसे दुख व्यतीत होगा, सुख
तुरंत प्रकट हो जाएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। हे मनु या हे तपस्वी, अभी मनु का नाम नहीं जानती वो, इसलिए वो कहती है कि हे तपस्वी, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिस दुख को, जिस वेदना को, जिस पीड़ा को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वह क्या है? जगत, और जिसको जगत की ज्वालाओं का, जगत की समस्त विपत्तियों का मूल समझ रहे हो, वह दुख केवल समझने के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल दुख ही दुख है। दुख के पश्चात सुख आता है, और कभी भी दुख निरंतर नहीं रह सकता, शाश्वत दुख नहीं रह सकता। इसलिए दुख के पश्चात सुख आता ही है। इसलिए जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिस निराशा को, जिस दुख को, जिस पीड़ा को, जिस वेदना को, जिस उद्वेलन को या व्याकुलता को तुम अभिशाप समझ रहे हो, समस्त संसार की समस्त, जिस निराशा को संसार की समस्त पीड़ाओं का आधार समझ रहे हो, यह क्षणिक है। यह सब बीत जाएगा और ये इसके समाप्त होते ही सुख प्रकट होगा। तो ये जो क्षणिक दुख है, यह शाश्वत नहीं है। यह दुख जो है संसार के लिए अभिशाप नहीं है, संसार की समस्त दुखों का कारण नहीं है, समस्त ज्वालाओं का, समस्त अग्नियों का, ज्वाला माने अग्नि, और अग्नि का मतलब दुख, पीड़ा। तो जो समस्त दुख है, समस्त पीड़ा है, उसका मूल यह नहीं है, बल्कि ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। यह जो दुख है, यह ईश्वर का वरदान है, क्योंकि दुख ही सुख को अलग करता है, सुख की अनुभूति का आभास कराता है, और दुख के बीतने से ही सुख की प्राप्ति होती है। यह दुख ही हमें सुख की अनुभूति कराता है। तो यह एक तरह से ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है हमारे लिए यह दुख, क्योंकि यह दुख ही हमें सुख की अनुभूति कराता है और सुख का महत्व स्थापित करता है। इसलिए इसे कभी मत जाओ भूल। दुख इतना पीड़ा देने वाला है, फिर भी यह ईश्वर का वरदान है, इस बात को कभी भूल मत जाओ, क्योंकि दुख नहीं होगा तो सुख का महत्व हमें स्पष्ट नहीं होगा, सुख का महत्व स्पष्ट नहीं होगा और सुख फिर आएगा नहीं। यदि दुख नहीं समाप्त होगा, दुख आएगा नहीं, तो अगर दुख आएगा नहीं तो दुख जाने की बात ही नहीं आएगी, और जब दुख जाने की बात नहीं आएगी तो सुख आएगा कैसे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह दुख जो है ईश्वर का वरदान है, यह हमारे लिए सुख के आगमन की सूचना है, और इसलिए इस बात को भूल मत जाओ। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु विषाद मतलब दुख सहित कहने लगे, मनु दुख सहित कहने लगे। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत मीठी, मारुत माने वायु से उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब वह गहरी सांस जो ले करके हम लंबी सांस छोड़ते हैं। कोई चिंतन हो, कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, और लगातार चिंतन के बाद एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद मनुष्य जो उस सांस को छोड़ता है, इसे ही उच्छ्वास कहते हैं। तो एक सांस लेना और उस सांस को छोड़ना। तो वो कह रहे हैं कि जो मनु हैं वह विषाद सहित, दुख सहित कहने लगे। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जो मीठी वायु के समान जो तुम्हारे ये उच्छ्वास हैं, अर्थात शीतल सुगंधित वायु के समान जो ये तुम्हारे विचार हैं, यह अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। अधिक उत्साह मेरे मन में, मानस में मतलब मेरे मन में, अधिक उत्साह, अत्यंत उत्साहपूर्ण, तरंग मतलब तरंगे, अबाध मतलब जिसमें कोई बाधा न हो, ऐसे निर्बाध उत्साहजनक तरंगे मेरे मन में उठा रही हैं। और सविलास, सविलास मतलब आनंदपूर्ण, विलासपूर्वक या आनंदपूर्वक। तो ये जो तुम्हारे शीतल सुगंधित वायु के समान मधुर विचार हैं, ये मेरे मन में
अत्यंत उत्साहपूर्ण और आनंदपूर्ण तरंगों को उठा रहे हैं, तरंगों को उद्वेलित कर रहे हैं। मन में अत्यंत उत्साह और आनंदपूर्ण विचार आ रहे हैं, तरंगें उठ रही हैं अर्थात विचार आ रहे हैं। तो तुम्हारे ये शीतल सुगंधित वायु के समान मधुर विचार सुनकर हमारे मन में भी अत्यंत उत्साहपूर्ण आनंदपूर्ण विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तरंगें उठ रही हैं। अर्थात मेरा मन भी उत्साहपूर्ण उमंग से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु हमारा जीवन कितना निरुपाय है, अर्थात इस प्रकृति के आगे हम कुछ कर नहीं सकते, हम असहाय हैं, हम असहाय हैं, हम इस प्रकृति के आगे कुछ कर नहीं सकते। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसका मुझे अनुभव है, इसमें अब मुझे कोई संदेह नहीं रह गया है कि हम यह जीवन, मनुष्य का जीवन या मनुष्य अत्यंत निरुपाय है, अत्यंत असहाय है, वह कुछ कर नहीं सकता, उसका कोई वश नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित के, और जीवन में जो हम सफलता प्राप्त करने के लिए कल्पना करते हैं वह कल्पना मात्र रह जाती है। जीवन में मनुष्य जो सफलता प्राप्त करने की कल्पना करता है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे, वह सफलता मात्र कल्पना है, क्योंकि अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है और उसके किए हुए कार्य, उसके की हुई उपलब्धियां सब नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए अंत में निराशा ही हाथ लगती है। वह कहते हैं कि किंतु मेरा जीवन, किंतु मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय है, मनुष्य कितना असहाय है, यह मैंने स्वयं ही अपनी आँखों से देखा है, मैंने स्वयं ही अनुभव किया है, ये अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित के, और मनुष्य के जीवन में जो सफलता की कल्पना की जाती है, मनुष्य अपने जीवन में जो सफलता के लिए प्रयत्न करता है, जो सफलता के लिए कल्पना करता है कि उसे सफलता मिलेगी, यह सब मात्र कल्पना है। अंततः वास्तव में मनुष्य की मृत्यु होती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ क्षणभंगुर है और समस्त सफलता भी नष्ट हो जाती है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नष्ट हो जाता है मनुष्य, तो अंततः निराशा ही हाथ लगती है, अंततः निराशा ही हाथ लगती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, जो आया हुआ अतिथि है उसने प्रेम पूर्वक कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक ने अधीर होकर के कहा, अधीर होकर मतलब धैर्य खो करके, वह आगंतुक ने कहा सस्नेह प्रेम पूर्वक, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम कितने अधीर हो गए हो, तुम्हारा धैर्य कितना कम हो गया है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक ने प्रेम पूर्वक कहा, जो आई हुई श्रद्धा है, जो अतिथि आया है उसने प्रेम पूर्वक कहा कि तुम कितने अधीर हो गए हो, कितने तुम्हारा धैर्य कितना कम हो गया है। हार बैठे जीवन का दाव जीतते मरकर जिसको वीर, जिस और तुम अपने जीवन की सफलता को, जीवन के उद्देश्यों को हार बैठे हो और अत्यंत निराश हो गए हो, अत्यंत दुखी हो गए हो, ऐसे सफलता के लिए, ऐसी उपलब्धियों के लिए जिसको वीर पुरुष अपने पौरुष से, अपने कर्म से प्राप्त करने के लिए अपना जीवन भी त्याग देते हैं, उसे तुम हार बैठे हो या उसके प्रति तुम निराश हो गए हो। कहा आगंतुक ने सस्नेह, जो आने वाला अतिथि है अर्थात श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक कहा कि अरे तुम इतने अधीर, तुम इतने, कितना धैर्य कम हो गया है तुम्हारा, अर्थात इतने अधीर हो गए हो, थोड़ा धैर्य रखो। हार बैठे जीवन का दाव, जीवन की सारी
सारा मूल्य, जीवन का सारा मूल्य, जीवन का सारा आकर्षण, जीवन की का सारा महत्व तुम एक क्षण में भूल गए, उससे पराजित हो गए, उससे हार मान ले रहे हो। जीवन का आकर्षण, जीवन का मूल्य, जीवन की उपलब्धियाँ, जीवन का सौंदर्य, यह सब तुम क्षण मात्र में इन सब से हार मान ले रहे हो, इनको भूल रहे हो। जीतते मर कर जिसको वीर, जो वीर पुरुष हैं, जो कर्मशील हैं, जो पौरुषवान हैं, वो इन आदर्शों के लिए, जीवन के सौंदर्य के लिए, जीवन के महत्व के लिए, जीवन की उपलब्धियों के लिए और जीवन की गरिमा के लिए जो अपने प्राणों की बलि दे करके भी इसको बचाते हैं, उन सबको तुम भूल रहे हो, इन सबको तुम भूल रहे हो। ठीक, अगले अंक में